साथियों जय हिंद। जैसा कि आज के इस वीडियो की विषय वस्तु है, शिक्षकों या कर्मचारियों को 4,000, 3,000 या 2,000 रुपए का जो लाभ है वो किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है, उसके लिए शिक्षकों या कर्मचारियों को क्या करना होगा। साथियों, निश्चित ही आपने वित्त विभाग के उस पत्र का अवलोकन कर लिया होगा जिसमें विशेष नगद पैकेज योजना का लाभ देने की बात कही गई है। तो साथियों, इस योजना का लाभ लेने के लिए शिक्षकों या कर्मचारियों को क्या क्या करना होगा, ठीक है, क्या करके ही हम इसका लाभ ले सकते हैं, इसी संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। साथियों, निश्चित तौर से पत्र में तो ये जानकारी दे दी गई है और पत्र को आपने पढ़ भी लिया होगा। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमको ये लाभ लेने के लिए क्या करना होगा, क्या क्या कर सकते हैं। और साथियों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने महत्वपूर्ण जानकारी को इस डायरी में अंकित कर लिया है और यहीं से हम एक एक बिंदु पर चर्चा भी करेंगे और फिर अंत में हम आदेश में जो जानकारी दी गई है उस पर भी एक नज़र डालेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं साथियों, विशेष नगद पैकेज योजना का लाभ कैसे लें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साथियों, योजना का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो योजना का उद्देश्य देखिएगा, खपत बढ़ाकर आर्थिक गतिविधियों को क्रियाशील करना। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, कोविड-19 महामारी की वजह से आर्थिक मंदी आ गई है। इस वजह से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खपत बढ़ाना आवश्यक है, जिससे कि हमारा आर्थिक ढांचा जो है वो सुदृढ़ रहे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं साथियों, योजना का लाभ लेने के लिए हमको क्या क्या करना होगा। तो देखिएगा, इसमें 4-5 बातें मैंने लिख कर रखी है। तो सबसे पहली बात यह है कि हमको एक ऐसी दुकान या सेवा प्रदाता का चयन करना होगा जहां पर हमको जो कि जीएसटी वेंडर पंजीकृत हो। ठीक है, जो कि हमको जीएसटी वाला बिल प्रदान करे, जिसमें कि उसका जीएसटी का नंबर हो। ऐसी दुकान का हमको चयन करना होगा और वहीं से हमको कोई सामग्री क्रय करनी होगी या हम सेवा का क्रय कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अब हम बात कर लेते हैं सामग्री या सेवा का चयन, यानी हमको कौन सी सामग्री का चयन करना है या सेवा का चयन करना है, तो उस पर हम बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, सामग्री या सेवा ऐसी हो जिस पर 12% जीएसटी या 12% से अधिक जीएसटी लगती हो। साथियों, आप ऐसी कोई भी सामग्री का चयन कर सकते हैं, कोई भी वस्तु का चयन कर सकते हैं। ठीक है, उस वस्तु का ही चयन करना होगा जिसपे 12% से अधिक जीएसटी लगती हो। ठीक है, उसी का आपको चयन करना होगा। अगर इससे 12% से कम जीएसटी वाली वस्तु का चयन करते हैं तो फिर आपको यह लाभ नहीं मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसी सामग्री का चयन करें जिस पर जीएसटी 12% या उससे अधिक लगता हो। ठीक है, तीसरी बात साथियों, यहाँ पर देखेंगे आप, जीएसटी युक्त पक्का बिल प्राप्त करें। ठीक है, अब साथियों, बिल तो हमको लेना ही होगा सामग्री का। ठीक है, जिसमें कि जीएसटी नंबर हो, क्योंकि हमको जीएसटी नंबर और जीएसटी का जो भुगतान है कहना चाहिए, ये तो हमको बिल से प्राप्त हो जाएगा। और जीएसटी का नंबर जो है, जो कि हमको आगे देना होगा, वो भी हमको प्राप्त हो जाएगा। तो आपको दुकान का चयन ऐसे ही करना है जो आपको ये सब चीज़ें प्राप्त हो सके। फिर आगे हम बात करें साथियों, दुकानदार या सेवा प्रदाता डिजिटल पेमेंट अर्थात भुगतान स्वीकार करे। देखिएगा, आपको ये भी ध्यान रखना है कि दुकानदार या जो सेवा प्रदाता है वो आपका डिजिटल पेमेंट, यानी आप क्या करें, ऑनलाइन भुगतान करें किसी भी माध्यम से, तो उसको ही स्वीकार करने वाला हो। ऐसा नहीं कि वो नगद कैश ले रहा है तब फिर आपको इसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, और जैसा कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि डिजिटल ऑनलाइन भुगतान की रसीद या प्रमाण प्राप्त करना है। साथ ही आपको जब आप ऑनलाइन भुगतान करेंगे तो निश्चित तौर से प्रमाण तो रहेगी, तो उसके रिसिप्ट या जो उसका भुगतान का जो प्रमाण है उसको भी आपको रख लेना है, क्योंकि बाद में इसको आपको प्रदर्शित करना होगा अपने कार्यालय में। ठीक है, और अगला साथियों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, विभाग में आवेदन। साथियों, अब ये आपने पूरी सामग्री क्रय कर ली है ना, ऐसी सामग्री जिस पर 12% जीएसटी या उससे अधिक जीएसटी लगी, ऐसी सामग्री का चयन कर लिया है। ठीक है, और आपको बिल भी प्राप्त हो गया है, जीएसटी नंबर भी प्राप्त हो गया है, नहीं सब कुछ कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है साथियों, इसके लिए आपको करना होगा विभाग में आवेदन। तो आवेदन के लिए क्या करना होगा, योजना की प्रतिपूर्ति हेतु कर्मचारी को विभाग में आवेदन करना होगा, जिसमें सामग्री का बिल ऑनलाइन या डिजिटल पेमेंट का प्रमाण संलग्न करना होगा। ठीक है, आपको आवेदन करना होगा और उसमें जो सामग्री का बिल है, ठीक है, और वो मतलब मिला के उसमें क्या होना चाहिए, ये जीएसटी नंबर और जीएसटी भुगतान ये साबित हो और ऑनलाइन भुगतान किया है उसका प्रमाण जो है वो भी साथ में संलग्न करना होगा। ठीक है, और साथियों, अगला जो बिंदु है कि नगद पैकेज प्राप्ति सामग्री की कीमत का 1/3 या शासन द्वारा तय की गई 4,000, 3,000 या 2,000 की राशि प्राप्त होगी। अब साथियों, इसको समझ लीजिएगा,
उदाहरण के लिए आप यदि 12,000 रुपये कीमत की कोई सामग्री क्रय करते हैं तो उसमें आपको 4,000 रुपये की छूट प्राप्त होगी, अर्थात 1/3 छूट आपको प्राप्त होना है। साथियों, अब इससे आप ज़्यादा की क्रय करते हैं तो भी आपको 4,000 रुपये ही प्राप्त होंगे, या 3,000 हो या 2,000 ही प्राप्त होंगे। अधिकतम क्या है, ये छूट जो है, यानी जो आपको नगद पैकेज जो है वो 4,000, 3,000 या 2,000 का ही प्राप्त होगा। तो ध्यान रखना है कि आप 12,000 या उससे अधिक की क्रय कर सकते हैं, या साथियों यदि 12,000 से कम की क्रय कर रहे हैं तो फिर आपको जो उस वस्तु का मूल्य है उसका 1/3 जो है वो छूट प्राप्त होगी, यानी उतनी राशि या उतना नगद पैकेज जो है वो आपको प्राप्त होगा। तो साथियों, मैंने आपको ये जानकारी प्रदान की। अब चलिए हम बहुत संक्षेप में उस आदेश को भी देख लेते हैं जिसमें कि विवरण दिया गया है। साथियों, जैसा कि अभी हमने चर्चा की, आप यहाँ पर देख रहे हैं मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल का पत्र, और इस पत्र की विषय वस्तु दी गई है मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों हेतु विशेष नगद पैकेज योजना का क्रियान्वयन। साथियों, इस पत्र का जो विवरण है अगले स्लाइड में हम देखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, विवरण दिया गया है मध्य प्रदेश राज्य में आर्थिक गतिविधियों को सक्रिय करने एवं कोविड-19 की आपदा के परिदृश्य में उपभोक्ता खपत को बढ़ाए जाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन द्वारा शासकीय सेवकों के लिए निम्नलिखित निर्णय लिए जा चुके हैं। साथियों, जैसा कि हमने इस वीडियो के प्रारंभ में ही चर्चा की कि ये जो विशेष नगद पैकेज योजना या जो अन्य जो गतिविधियां हैं वो क्यों लागू की जा रही हैं, और जैसा कि यहाँ पर विवरण दिया गया है मध्य प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए और उपभोक्ता खपत बढ़ाने के लिए, जिससे कि हमारा जो आर्थिक ढांचा है वह सुदृढ़ हो सके। ठीक है, और साथियों क्या निर्णय लिए जा चुके हैं इस संबंध में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, 7वें वेतनमान के एरियर्स की तृतीय किस्त के 25% का भुगतान। साथियों, इस संबंध में आदेश प्राप्त हो चुका है। जो 7वां वेतनमान है उसका जो एरियर्स प्राप्त होना है उसकी 25% राशि का भुगतान होना है। दूसरा ये है साथियों कि विशेष त्यौहार पैकेज के अंतर्गत 10,000 रुपये की अग्रिम योजना, जो कि ऐसे कर्मचारी को प्राप्त होना है जिनकी वेतन 40,000 रुपये से कम है। ठीक है, तो उनके लिए लागू की गई है। और जैसा कि अभी हम ये देख रहे हैं विशेष नगद पैकेज योजना, इसके बारे में आगे विवरण दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, राज्य शासन द्वारा इसी अनुक्रम में अब एक और निर्णय लिया गया है कि शासकीय सेवकों के लिए विशेष नगद पैकेज योजना को प्रदेश में लागू किया जाए। ठीक है, और तीसरे बिंदु में जानकारी दी गई है शासकीय सेवकों के लिए विशेष नगद पैकेज योजना निम्नानुसार क्रियान्वित की जाएगी। अब साथियों हम देख लेते हैं यहाँ पर किस तरह से क्रियान्वयन योजना का होगा। सबसे पहली बात है पात्रता। अब पात्र कौन होंगे साथियों, यहाँ पर दिया गया है राज्य शासन के नियमित कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले शासकीय सेवक, ये इसके लिए पात्र होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं साथी स्लाइड में प्रतिपूर्ति की अधिकतम पात्रता, अर्थात अधिकतम पात्रता कितनी होगी, अर्थात हमको जो हम सामग्री क्रय करेंगे तो क्रय करने पर हमको कितनी छूट प्राप्त होगी, एक प्रकार से हम छूट कह सकते हैं, या हमको जो नगद पैकेज योजना का जो लाभ कितना मिलेगा उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साथियों, निम्न तालिका में कॉलम 2 में उल्लेखित राशि की 3 गुना राशि की सामग्री या सेवाएं क्रय करने पर प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी। जैसा कि हमने प्रारंभ में ही चर्चा की है, जैसा कि यहाँ पर टेबल में दिया गया है शासकीय सेवक की श्रेणी और विशेष नगद पैकेज यानी राशि रुपयों में। प्रथम और द्वितीय श्रेणी का कर्मचारी है शासकीय सेवक है तो उसको 4,000 रुपये। ठीक है, तृतीय श्रेणी का कर्मचारी तो उसके 3,000 और चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी तो उसके 2,000 की विशेष नगद पैकेज योजना प्राप्त होगी। ठीक है, और साथियों हमने प्रारंभ में ही चर्चा कर ली कि किस तरह से प्राप्त होगा। ठीक है, अगली स्लाइड में हम देखते हैं क्रय की शर्तें क्या हैं। पंजीकृत जीएसटी वेंडर सेवा प्रदाता से 12% या अधिक जीएसटी दर के अंतर्गत आने वाली सामग्री सेवाएं जिनका डिजिटल पेमेंट किया गया हो। साथियों इस संबंध में मैंने आपको विवरण दे दिया है और आपको बता दिया है कि आपको करना क्या होगा। अगला बिंदु दिया गया है कि प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया एवं गणना शासकीय सेवक उपरोक्त अनुसार पात्र सामग्री सेवाएं का क्रय कर उसका देयक तथा डिजिटल पेमेंट का प्रमाण कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करेगा।
देय के अनुसार क्रय की सकल राशि का 1/3 अथवा उपरोक्त कंडिका 2 में पात्रता राशि जो भी कम हो की प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी। साथियों, इस संबंध में मैंने आपको जानकारी दे दी है। ठीक है, आगे कहा गया कि प्रतिपूर्ति हेतु दावे के समर्थन में प्रस्तुत देयक में जीएसटी नंबर एवं जीएसटी भुगतान अंकित हो। ठीक है, जीएसटी नंबर और जीएसटी भुगतान अंकित होना आवश्यक है। ठीक है, अगले क्रम में हम देखते हैं योजना की अवधि। आदेश जारी दिनांक से, यानी जिस दिनांक को यह आदेश जारी किया गया है उस दिनांक से 31 मार्च 2021 तक यह योजना रहेगी और योजना अंतर्गत प्रतिपूर्ति हेतु दावा जो है 30 अप्रैल 2021 तक कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, और अगला बिंदु दिया गया साथियों, स्वीकृतकर्ता अधिकारी कौन होंगे? वो होंगे कार्यालय प्रमुख। ठीक है, और फिर अगला बिंदु दिया गया है व्यय शीर्ष, वेतन उद्देश्य शीर्ष अंतर्गत विस्तृत शीर्ष 008 अन्य भत्ते। तो साथियों, ये था आदेश और इसमें दिए गए विवरण के बारे में मैंने आपको जानकारी प्रदान की। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको काफ़ी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।